हेलो एवरीवन, ट्रिपल एस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो मैंने 2 क्लासेस ली हैं वो मैंने आपकी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स लिए जिसमें हमने इंग्लिश की बहुत सारी टेक्निक सीखी नई नई, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और आज मैं आपका इंडियन ज्योग्राफी का कंपोनेंट जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, मुझे लगा कि ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं इसमें भी आपको हेल्पफुल हो जाएगी और जो आपके आगे एग्जाम आने वाले हैं उनमें भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज हम इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। बहुत सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को ट्रिक्स भी सीखनी है और जितनी भी चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ वो सीखनी है आपको, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मैं जैसे हमेशा से बोलती हूँ, आरजे पूनम मेरा नाम है और आप लोगों को इंस्टा पर मिल जाऊँगी। वहाँ पर आप कोई भी डाउट जो है सिर्फ वो मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेक होता क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जो भी चीज़ें आपको सिखाऊंगी ना वो मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में सिखाऊंगी। बहुत लाइक बम्बास्टिक वर्ड्स नहीं यहाँ पे फेंकूंगी कि ये होता है वो होता है। मुझे ऐसे समझाना है कि आपको भी समझ आए और मुझे लगे भी कि मैंने किसी को समझाया, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं लेक क्या होता है। देखो, जब भी हम रास्ते पे जाते हैं बहुत सारे गड्ढे होते हैं ना, है ना। बहुत सारे गड्ढों में बहुत पानी जमा हुआ होता है। तो लेक क्या होता है, आप समझ लीजिए एक बड़ा सा गड्ढा किसी एक अर्थ पर, नॉट किसी एक अर्थ पर, एक ही अर्थ है, अर्थ के किसी एक टुकड़े पर कोई बड़ा सा गड्ढा जब होता है ना, और उस गड्ढे में जो है जब पानी भर जाता है तो उस वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं, आपका लेक कहते हैं। मैंने एक यहाँ पे पिक्चर भी रखी है, आप देख सकते हैं। समझ लीजिए कि ये अलग अलग टुकड़े हैं, ज़मीन के टुकड़े हैं और ज़मीन के टुकड़ों पे अलग अलग गड्ढे हुए हुए हैं, ठीक है। रोड पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और जब वही छोटे छोटे गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी जमा हो जाता है ना, तो उनको आप लेक कहते हो। अंग्रेजी में भी मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लेते हैं। अ लेक इज एन एरिया फिल्ड विद वाटर लोकलाइज्ड इन अ बेसिन सराउंडेड बाय लैंड एंड सेट अपार्ट फ्रॉम एनी रिवर और अदर आउटलेट दैट सर्व्स टू फीड और ड्रेन द लेक। ठीक है, वही लिखा हुआ है इंग्लिश में भी जो मैंने आपको हिंदी में समझाया, कि एक ऐसा लैंड का एरिया जिसके अंदर जो है पानी जो है वो फिल हो जाता है, ठीक है। और ये इनको बाकी जैसे आपकी जो रिवर्स हो गई, बड़े ओशंस हो गए, इनसे थोड़ा सा अलग बनाता है। देखेंगे कि कैसे अलग बनाता है। देखो, अब डिफरेंट लेक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी टाइप होती हैं। पहला तो आपका आ गया। देखो, मकसद क्या है, गड्ढा बनाना है ना। गड्ढा बनेगा तभी तो उसमें पानी जमा होगा ना। अब वो गड्ढा किस किस तरीके से बनता है, उन सारे तरीकों को टाइप्स ऑफ लेक्स में डाल देते हैं। पहला तो आ गया फ्रेश वाटर लेक। देखो, जो फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील जिसको आप कहते हो हिंदी में, है ना, वो फ्रेश वाटर है। इसका कोई टेक्निक नहीं है, बस फ्रेश वाटर है। ग्लेशियर लेक कहाँ हो गया, जो ग्लेशियर्स से बना हुआ है। देखो, अब ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है तो एक जगह जमा होता जाएगा, टक 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 टप टप, है ना। वो सुने हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ऐसा कुछ। तो बस समझ लो कि वो जो जगह है ना वो बूंद बूंद से भरती जा रही है। तो ये कौन सा आ गया आपका, ग्लेशियर लेक। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो आपको टाइप्स ऑफ लेक पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ लेक नहीं है ना। ऐसा भी आ जाता है, तो हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। अगला देखते हैं क्रेटर लेक। देखो, ये क्रेटर लेक जो मोस्टली होता है बम्बार्टमेंट से होता है चीज़ों की, या देखो वही मैंने आपको अगेन कह दिया कि मकसद है गड्ढा बनना। अब गड्ढा कभी कभी वॉल्केनिक इरप्शन से बन जाता है, कभी कभी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी हमारे पास फीचर्स रहते हैं जिनसे आपका ये क्रेटर लेक बनता है। हम पढ़ेंगे, आपका लोनार क्रेटर लेक पढ़ेंगे आगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आप जानोगे, ठीक है। तो वो आपका आ गया क्रेटर लेक। दूसरा आपका आ गया आर्टिफिशियल लेक। अभी आर्टिफिशियल लेक क्या हो गया, मैन मेड लेक है ना। तो अब कैसे बनाएंगे, या तो गड्ढा करके बनाएंगे या कुछ और इसमें भी फीचर्स आ जाएंगे जिससे इस टाइप का लेक आपको मिल जाएगा। अब आपको एक और चीज़ समझनी है, ये टर्म समझ लो, ऑक्सबो लेक। ठीक है। देखो, पहले तो इसको टेक्निक से याद रखो। कैसे याद रखोगे, चलो पहले मैं समझा लेती हूँ, उसके बाद टेक्निक भी बताती हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। देखो, ये क्या लेक होता है, कभी कभी क्या होती है, कुछ रिवर्स जो होती है ना, सांप की तरह ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है। शाम की तरह टेढ़े मेढ़े ना, मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलती जाती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब ये रिवर जो है चलती चलती थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है, तो ये क्या करती है, अपना आधा आधा पोर्शन छोड़ती जाती है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो डायग्राम देख लेते हैं। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे रखी हुई है। देखो, एक रिवर जा रही है, ये पहले रिवर कैसे चलती होगी, ऐसे चलती होगी,
ऐसे चलती होगी। तो जब ये थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है ना, तो ये अपना इतना सा पोर्शन जो है ये कट कर लेती है, ठीक है, ये कट कर लेती है। तो इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। हिंदी में इसको कहते हैं आई थिंक गोखुर लेक कहते हैं, ठीक है, गोखुर लेक हिंदी में कहते हैं इसको। तो गो देखिए ना, गो का जो खुर होता है, खुर क्या हो गया, पाँव हो गया ना नीचे वाला, तो ये गो के खुर की तरह। और हॉर्स शू लेक भी इसको कहते हैं, ठीक है, घोड़े के शू की तरह, नीचे से पंजे की तरह। तो ये सारी आपकी किस में आती हैं, ऑक्सबो लेक में। बस पता होनी चाहिए टर्म्स, नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपको कि डेफिनेशन लिख के बताओ, लेकिन खुद के लिए पता होनी चाहिए ये टर्म्स, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है लगून लेक। देखो लगून लेक भी ना अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट मिनट, मैंने पिक्चर डाली है कोई, यस एक बार देख लो, मैं पिक्चर से समझा लेती हूँ। अब आप बोलोगे मैम ये भी तो वाटर बॉडी है, देखो यहाँ पर भी तो साइड में है, तो क्या ये ऑक्सबो लेक नहीं है? तो मैं समझा दूँ कि ऑक्सबो लेक जो होती है ना वो आपकी रिवर से बनती है, लेकिन लगून लेक जो होती है ये क्या करती है, बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशन हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, आपने कोरल रीफ का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, बस कोरल रीफ का या बड़े बड़े ऐसे देखो सांड के बड़ी बड़ी ना एक बीच में बाउंड्री खुद ब खुद बन जाती है। तो वो जो बाउंड्री के इस पार रह गया उसको लगून लेक कह दिया, जो इस पार रह गया वो आपकी बड़ी सी एक वाटर बॉडी हो गई, चाहे वो ओशन हो गया है ना, सी हो गया, या रिवर के किनारे वैसे नहीं होता है ये, तो उस वहाँ नहीं जाएंगे। सिर्फ आप इतना समझो कि ऑक्सबो लेक जो हो गया, जब रिवर बूढ़ी हो जाती है तो वो अपना आधा आधा पोर्शन छोड़ती जाती है। लेकिन लगून लेक कौन सा हो गया, जिसमें बीच में आपके ये जो कोरल रीफ हो गए, कुछ सैंड के पार्टिकल्स इकट्ठे होते जाते हैं और खुद ही एक बाउंड्री बनाते जाते हैं। तो जो बाउंड्री के इस पार हो गया ये आपका लगून लेक हो गया, और ये आपकी मेन वाटर बॉडी हो गई। आई होप ये दो टर्म्स जो हैं ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलिए, अब आपको लेक्स में ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पढ़नी है, ठीक है। देखो आपने बहुत बार सुना होगा कि रामसर साइट सुना होगा ना। देखो रामसर ऐसे सुनते हैं ना कि अब जम्मू कश्मीर पे भी रामसर साइट्स हैं, आपकी हर जगह रामसर साइट्स हैं, लेकिन ये रामसर साइट होती क्या है? देखो एक होता है वेटलैंड आपका, वेटलैंड देखो वेट का मतलब क्या हो गया, गीला, लैंड का मतलब क्या हो गया, धरती, तो गीली धरती, यानी कि एक ऐसी लैंड जहाँ पे पानी भी है। आपने बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल करके देखो, पिक्चर से समझना ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि पिक्चर मेमोरी कहीं ना कहीं रहती है चीज़ों की, ठीक है। तो एक ऐसी कन्वेंशन बनाई गई जो इन वेटलैंड्स को क्या करेगी, कंजर्व करेगी या प्रोटेक्ट करेगी, आप कह सकते हो, ठीक है। तो उन वेटलैंड्स को, जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। अब ये वेटलैंड कहीं पर भी हो सकती है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में भी हो सकती है, नेशनल पार्क में भी हो सकती है, अलग अलग जगह अलग अलग वेटलैंड्स होती हैं। तो ये रामसर, अच्छा अब इसको रामसर क्यों कहते हैं इस कन्वेंशन को, क्योंकि ये ईरानियन सिटी में हुई थी। ईरान की एक सिटी है रामसर, ठीक है, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी। आप कह सकते हो ऐसे आसान भाषा में याद रखो, एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि चलो जी वेटलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। कब साइन हुई थी, 1971, पर्टिकुलर डेट याद रखनी होगी, तो 2 फरवरी 1971, ठीक है। कहाँ हुई थी, रामसर ईरान में हुई थी। अब इफेक्टिव कब हुई थी, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इम्प्लीमेंट कब हुई थी अच्छे तरीके से, तो वो हुई थी 21 दिसंबर 1975 में, ठीक है। इफेक्टिव पूछेंगे तो ये ऑप्शन टिक करना है, और साइन कब हुई थी तो 1971 टिक करना है, ठीक है। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज योर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है एक्चुअल में, अब टीचर जो होते हैं वो भी आपके रिकॉर्ड बना के रखते हैं ना, कि कौन सा बच्चा कितनी क्लासेस अटेंड कर रहा है, बाहर जाएगा तो आपके पेरेंट्स को वो रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी याद रखो, रामसर कन्वेंशन के ही अंदर आता है। एक ऐसा रजिस्टर इन्होंने मेंटेन करके रखा होता है। इस रजिस्टर में ये लिखते हैं कि कौन सी वेटलैंड जो है ना, कौन सी वेटलैंड वो अपना इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज कर रही है, या ये कहूँगी वो वेटलैंड जो है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। अब चेंज कैसे हो सकती है, या तो पॉल्यूशन की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या तो ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत है ना। ऑब्वियसली आप सपोज़ कोई एक वेटलैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पे बार बार लोग जाएंगे, घास काटेंगे या कुछ और एक्टिविटी करने जाएंगे, तो उस पर थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो ये जो रजिस्टर है ना, ये वही इफ़ेक्ट को नोट करके रखता है कि कौन सी वेटलैंड पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वही लिखा है मैंने, इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वही लिखा है मैंने। अगेन आपका इंग्लिश में लिख दिया है मैंने, आपको हिंदी में सिखा दिया, बस याद रखना है, या तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अब आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर इंडिया की कौन सी साइड आती है, ठीक है। एक मैं बता देती हूँ, एक तो आपकी मणिपुर में होगा, ठीक है,
और दूसरा आपका राजस्थान में है। बस गूगल करके मुझे नाम लिख कर बता देना कि कौन सा कहाँ पे है, थोड़ा गूगल करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जिसका हमें सदियों से इंतज़ार था, सदियों से क्या 2 मिनट से इंतज़ार था पिछले। इंपॉर्टेंट लेक्स हम क्या करेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक्स जितनी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है बताती जाऊँगी और आपको याद करते जाना है। पहली राजस्थान, चलिए राजस्थान से याद करते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से लेक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक हैं। पहले एक बार लेक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक जल्दी से बता दूंगी। पहला आ गया जय समंद लेक, ठीक है, जय समंद लेक। ये क्या है, इसके रिलेटेड आपको याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं भी बता दूंगी, मैंने लिखा भी होगा शायद लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। दूसरा क्या है, राजसमंद लेक, ठीक है, राजसमंद लेक। तीसरा आपका है बालसमंद लेक। चौथा है कायलाना लेक, और इसके बाद है नक्की लेक, उसके बाद है पुष्कर लेक, ठीक है। पहले इन्हीं को देख लें, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जयसमंद लेक, राजसमंद लेक, बालसमंद लेक, कायलाना लेक, नक्की लेक, पुष्कर लेक। पहले तो इतना याद रखो, ये सारे जो हैं ये आपके आर्टिफिशियल लेक हैं। याद रखना आपको ज़्यादातर सॉल्ट, जितने भी राजस्थान में नेचुरल लेक दिखेंगे ना, वो आपके सॉल्ट ही होंगे, ठीक है, और बाकी मोस्टली आपको आर्टिफिशियल लेक ही दिखेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं। आप सोच रहे हो कि मैम ने ये पिक्चर क्यों लगाई है, तो ये कौन है, अक्षय कुमार है, और पिक्चर लगाई है उन्हें सिंगिस किंग से, ठीक है, सिंगिस किंग होता है ना। अब आपको याद रखना है राजस्थान में ना बहुत ज़्यादा राजे महाराजे हैं, है ना, किंग की लैंड है वहाँ पे, और नाम से वैसे पता लग रहा है कि राजस्थान है। अगर याद रखनी होगी ट्रिक तो रखना, नहीं रखनी होगी तो जैसे याद रहता है वैसे रखना। तो समझ लो कि अक्षय कुमार एक बार कहाँ गए, जैसलमेर गए, ठीक है, जयसमंद याद रहेगा, जैसलमेर गए, वहाँ पर इनको क्या बना दिया, अब अक्षय कुमार सिंगिस किंग है ना, तो इनको राजा बना दिया। राजा बनाकर इनको कहा कि चलो अब आपको क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें करनी है। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों से शुरू किया जाए, तो इन्होंने सबसे पहले बाल से शुरू किया, ठीक है, बच्चों से शुरू किया कि बच्चों का कल्याण किया जाए, ठीक है, बच्चों का कल्याण किया जाए। अब आपको भी पता है कि ये जितनी भी मैं कहानी सुना रही हूँ ये सारी कहानी नकली है ना, तो नक्की लेक याद रखो। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये सारे लेक जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, यानी नकली हैं, तो नक्की याद रखो। आई डोंट नो याद रहेगा नहीं रहेगा, बट आई एम ट्राइंग, हो सकता है याद रह जाए कुछ चीज़ें, है ना। तो याद रखना है, अक्षय कुमार एक बार जैसलमेर गए, वहाँ का इनको राजा बना दिया गया, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले चलो बाल कल्याण शुरू करते हैं। तो बाल और ये कायलाना है, बट मैंने कल्याण बोला है ताकि याद रहे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे टिक करना है, जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है कि क्यों है क्या है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है, ठीक है। और ये सारी बात मैंने आपको नकली सुनाई है बना के, तो इसलिए नक्की लेक भी वहीं पे हो गया। याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, पुष्कर लेक, ठीक है, पुष्कर से तो याद रहेगा, पुष्कर राजस्थान में है, तो पुष्कर लेक भी राजस्थान में है। अगला आपका आ गया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। देखो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नीचे लिखेंगे मैम वो तो चिल्ले का है, लेकिन वो कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, या जिसको आप ब्रैकिश वाटर लेक कहते हैं, वो आपका चिल्ले का ही है, जो आपका उड़ीसा में है। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने लिखा है इनलैंड। देखो कोस्टल इनलैंड का मतलब क्या हो गया, लाइक हर तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका है सांबर लेक। जब पर्टिकुलरली वो पूछेगा कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, इनलैंड लिखा होगा ना उसने, तो सांबर को टिक करना है। और सांबर कहाँ पे है, आपका राजस्थान में है। राजा जी को सांबर भी बहुत पसंद है, ऐसे याद रखो, ठीक है, और ये आपकी रामसर साइड भी है। चलिए उसके बाद याद रखेंगे क्या है ये, लंकारनसर, ठीक है। अब डोगरी में लून कहते हैं ना नमक को, है ना, लून काटो इधर सब्जी है। तो याद रखो कि अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आपको मोस्टली सॉल्टी वाटर लेक मिलेंगे, और ये दोनों भी सॉल्टी ही हैं, है ना। तो लूनकरनसर कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद पचपदरा, ये ऐसे याद रखो, ये भी नेचुरल वाटर है लेकिन सॉल्टी है ये भी, ठीक है, पचपदरा। कैसे याद रखोगे, आई डोंट नो कैसे याद रखोगे, कोई ट्रिक आए तो मुझे भी बता देना, ठीक है। पचपदरा लेक आपको याद रखना है। तो हमने राजस्थान में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राजा जी गए जैसलमेर, तो जयसमंद लेक हो गया, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। राजा जी को वहाँ पे राजा बना दिया गया जयसमंद। उन्होंने कहा कि चलो बाल कल्याण करते हैं, तो बाल समंद आ गया, कल्याण से कायलाना आ गया। सारी बातें मैंने नकली बोली तो नक्की लेक आ गया, और ये वैसे भी सारे आर्टिफिशियल लेक हैं, तो नक्की से याद रखना है। पुष्कर लेक याद रखना है। सांबर लेक, राजा जी को सांबर भी बहुत पसंद है, और सांबर
सांभर जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, क्योंकि सांभर में नमक ज़्यादा हो गया था उस दिन, तो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। और नमक या ज़्यादा हो गया, सॉल्ट है ना, क्या या ज़्यादा हो गया, लून ज़्यादा हो गया सब्जी में, सांभर में लून ज़्यादा हो गया, तो लून करनसर लेक, ठीक है। पचपदरा लेक याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा। चलिए सिक्किम देख लेते हैं। सिक्किम गुरु दोगमर लेक, ठीक है, ये वहाँ का बड़ा होली लेक है। होली क्या हो गया, जैसे होली समझ गए ना यार, पवित्र और अच्छी जगह है ना जहाँ पे पूजा पाठ होती है। क्या है, गुरु दोगमर लेक। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक भी कोई बना लेंगे। गुरु दोगमर लेक, उसके बाद है लेक मनमेचो, उसके बाद है चोलामू लेक और लहामू लेक। इफ सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, चलेगा, चोलामू लेक और लोहामू लेक। अब आपको याद रखना है कि ये हाईएस्ट लेक है। क्या याद रखना है कि चोलामू लेक जो है ना आपका सिक्किम का, वो आपका हाईएस्ट लेक है। कहीं कहीं पे आपको गुरु दोगमर भी मिलेगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, चोलामू लेक ही है आपका हाईएस्ट लेक सिक्किम का, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, पोलारी लेक, ठीक है, खींचियो पलारी लेक। उसके बाद आ गया आपका समिति लेक, ठीक है। बहुत सारे लेक हो गए और बहुत डिफ़िकल्ट नाम है इसके, तो याद कैसे रखेंगे। देखो, गुरु के दरबार जाना होगा। सपोज़ आप ना इसमें इमेजिन करो, वैष्णो माता जाना होगा या कोई भी जिसको भी आप मानते हैं उनके दरबार पे जाना होगा, ठीक है। गुरु दोगमर लेक जाना होगा। अब गुरु के दरबार पे जाना होगा तो मन चाहिए ना जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। चोलामू लेक है ना, क्योंकि गुरु का दरबार जो है वो बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो अब वहाँ पे चलने के लिए पहले तो आपका मन होना चाहिए, ठीक है। अगर मन नहीं होगा तो क्या करेगा कोई इंसान, आपको खींच के ले जाएगा। अब घर वाले कभी कभी ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं नहीं चलना ही चलना है, तो घर वाले या तो खींच के ले जाएंगे या तो अपने मन से चले जाना, क्योंकि घर वालों को लगता है कि यही सारी चीज़ें करने के बाद आपकी समिति पूरी होगी। ओके, लीव इट, लीव दिस वन। आपको बस याद रखो, जैसे भी याद रहता है, स से सिक्किम, स से समिति, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें, आई होप सो याद रहेगा। कोशिश किया मैंने कि गुरु के दरबार जाना होगा तो आपका मन चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और अगर आप बिना मन के गए तो घर वालों को आपको क्या करना पड़ेगा, खींच के लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से घर वालों को लगता है कि हमारा कल्याण होगा, हमारी समिति होगी। ओके, आई होप सो ये याद रहा होगा, कैसे भी याद कर रख लो। चलिए उत्तराखंड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में आपका सबसे पहले आता है रूपकुंड लेक, जिसको आप कहते हो मिस्ट्री लेक, है ना, स्केल्टन लेक। मुझे तो ये ऐसे ही याद रहता है बिना किसी ट्रिक के, ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मिस्ट्री लेक, स्केल्टन लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड, खंडरों में, ठीक है, खंडरों में। क्योंकि देखो, अब इसको स्केल्टन लेक क्यों कहते हैं, क्योंकि 1942 में यहाँ पे इस लेक पर बहुत ज़्यादा स्केल्टन मिले थे। आप लोग जब पिक्चर सर्च करेंगे गूगल पे, एक बार गूगल करके देखना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकाल मिले थे, है ना तो इसीलिए इसको मिस्ट्री लेक या स्केल्टन लेक कहा गया। तो खंडरों में आपको क्या मिल गया भाई, मिस्ट्री लेक या स्केल्टन लेक, रूपकुंड लेक, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका नैनीताल। देखो उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड में ही है ना, और इसी को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब छोटे छोटे लेक हैं, पढ़ लेते हैं। बिसूरीतल, ओलीतल, ओलीतल क्या है आपका, हाई अल्टीट्यूड आर्टिफिशियल लेक, याद रखेंगे, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड आर्टिफिशियल लेक। बेदनी कुंड, दियोरिया ताल, सतोपंथ ताल, दूधी ताल, केदार ताल, नावकुचिया ताल, ठीक है। देखो अब नैनीताल, नैनी के आगे ताल आ रहा है, तो मोस्टली आपको ताल वाले सारे नैनीताल वाली जगह पे ही मिलेंगे, यानी कि उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है। और अब कैसे याद रखवाऊँ, अब रूप का जिसके पास रूप होता है ना, वो बड़ा बेदी इंसान होता है। कैसे याद रखूँ मैं रूप वाला इंसान बहुत बेदी होता है, तो इसलिए बेदनी कुंड, ठीक है, क्योंकि इसमें बेदी से कुंड याद रखो, जैसे भी याद रखना है, बस वैसे याद रखो। मैं बस सोच रही हूँ कि ट्रिक्स बनाती जाऊँ, लेकिन आपको जैसे याद रखे वैसे याद रखो। बस रूप कुंड आपको यहाँ पे मिला तो रूप कुंड यहाँ पे मिला, तो बेदी कुंड भी यहीं पे होगा, क्योंकि रूप कुंड, जिसके पास रूप होगा वो इंसान बड़ा बेदी होता है, ठीक है। नैनीताल यहाँ पे है, तो सारे ताल देखो, बिसूरी ताल, ओली ताल, नीचे हमने कौन सा पढ़ा, दियोरा ताल, सतोपंथ ताल, दूधी ताल, केदार ताल, है ना, ये सारे ताल आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। मतलब देखो, अब ऐसा नहीं है कि हर ताल वाला वहीं पे होगा, पर मोस्टली वहीं पर होगा, तो एक बार इनको पढ़ भी लेना और ताल याद भी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का लोनार लेक, मैंने आपको क्रेटर लेक बताया था ना,
बस इसीलिए इसको लोनार क्रेटर भी बताते हैं। और ये जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, ये मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया है। तो आप भी ऐसे ही याद रखो कि महाराष्ट्र में आपका लोनार लेक है, और महाराष्ट्र में यही एक लेक है इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला, दैट इज़ योर लोनार लेक। याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। इसको आप वो राजस्थान वाले नमक के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, ये अलग है लोनार लेक, ठीक है। लोनली सा है, एक ही पढ़ना है हमने, महाराष्ट्र में लोनार लेक। और यही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इनमें से नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट किसको बनाया गया है, ठीक है। तो वो आपको किसको बनाया गया है, महाराष्ट्र में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखो, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोनार क्रेटर भी कहते हैं। केरला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताती हूँ, पहले तो पढ़ लेते हैं उसके बाद याद रखेंगे कि कैसे याद रखना है। सॉरी, वेबनाड लेक, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का और रामसर साइट भी है, याद रखिएगा। केरला का वेबनाड लेक जो है लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का और रामसर साइट भी है। उसके बाद वेलियानी लेक, ठीक है, वेलियानी लेक, वेली लेक, सस्थम कोटा लेक, अष्टमुड़ी लेक, ठीक है, सस्थम कोटा लेक और अष्टमुड़ी लेक, यही लेक है, यही लेक है। हाँ, अब चलो याद कैसे रखेंगे, पहले ना एक बार हम मैप देख लेते हैं केरला का। आप ये देखो कि केरला का मैप कोस्टल है ना, तो एक तो सबसे लंबा है, ऐसे लग रहा है आपको, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे वी बन रहा है, मतलब चलो मेरा वी इधर बन रहा है बट आपको वी लग रहा है ना। केरला, करेला, करेला ऐसे होता है ना, वी सा, बस वैसे याद रखो केरला, ठीक है। तो केरला में वी वाले केरला के याद रखने हैं। वेबनाड लेक और सबसे लंबा है ये वेलियानी लेक, वेली लेक, वी वाले सारे आपके केरला में आ गए। केरला का मैप याद रखो, नहीं याद रहता तो केरला का करेला याद रखो, ठीक है। वेबनाड लेक याद रखना, वी से याद रहेगा, वी से। केरला इस तरीके से भी सबसे लंबा है, तो वेबनाड लेक जो है वो आपका केरला में है, ठीक है। नाड़े से भी याद रख सकते हैं, नाड़ा बहुत लंबा होता है ना, तो वैम्बा नाड़ा, नाड़ा सबसे लॉन्गेस्ट हो गया। क्या बोल रही हूँ मैं, ये चलो जो भी बोल रही हूँ याद रखो बस, ठीक है। सस्थम कोटा लेक ऐसे याद रख लो, सस्थम कोटा, कोटा केरल, कोटा इस राजस्थान, क्या बोल रहे हो, सस्थम कोटा याद रखना है। अष्टमुड़ी लेक, देखो जब आप इस अष्टमुड़ी लेक की पिक्चर देखोगे ना, मुझे पिक्चर मिली नहीं इसकी सैटेलाइट, वरना मैं यहाँ पे लगा देती। तो ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि इसकी 8 मुंडियाँ हैं, नॉट 8 मुंडियाँ, मतलब देखो अब जैसे ये लेक होता है गोल होगा ना, इसको बस 8 तरीके से ऐसे निकला हुआ है 8 जगहों से, इसलिए हम इसको अष्टमुड़ी लेक कहते हैं, ठीक है। और पेरियार लेक तो वैसे भी याद रहेगा क्योंकि आपकी पेरियार रिवर जो है ये भी आपकी कहाँ पे है, ये भी आपकी केरला में है, क्लियर है। तो याद रखेंगे वेबनाड लेक सबसे लॉन्गेस्ट है और वी से याद रखना है, केरला वी से है, वेलियानी लेक वी से है, वैली लेक वी से है, षष्ठम कोटा लेक, अष्टमुड़ी लेक, पेरियार लेक। अगर देखो केरला का एक और ट्रिक बता देती हूँ, सपोज अगर ये याद नहीं रहा, आपको पता है ना केरला में क्या होती है, केरला में स्नेक बोट रेस होती है ना। स्नेक कैसा होता है, ऐसा होता है, लंबा होता है स्नेक। और आपको पता है ये केरला में स्नेक बोट रेस कहाँ होती है, उस जगह का नाम भी वल्लमकली है, वल्लमकली, एक बार चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया वल्लमकली ही है। अब ये स्नेक भी लंबा होता है, तो वेबनाड लंबा, वेलियानी वी स्नेक से ये भी याद रख सकते हो, षष्ठम कोटा, ठीक है, याद रखना जैसे याद रहेगा। चलिए अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, देखो मैंने इसमें जम्मू कश्मीर के लेक नहीं रखे, जम्मू कश्मीर के लेक मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि आपने अलग से भी पढ़ने हैं, तो मुझे लगा कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। अभी बहुत सारे छूट गए होंगे, वो मैं कोशिश करूँगी जब आपको सपोज अगर मैंने रिवर्स पढ़ाई तो रिवर्स में इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। अभी इतना याद रखो। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख ले। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का हमारा वुल्लर लेक कहाँ पे है, आंखें बंद करके लगा सकते हो, जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट ईसी लिख दिया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है, लोकटक लेक, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लोकटक लेक। कहाँ पे है, मणिपुर में है। कैसे याद रखेंगे, सपोज आपके पास मनी होगी तो लोग ताकते रहेंगे ना, लोग ताकते रहेंगे मनी को, ओ माय गॉड ये क्या हो गया है ना, ये क्या है, तो वो कहाँ पे आपका मणिपुर में है। कौन सा लेक है, लोकटक लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, कौन सा है आपका, चिल्लिका लेक, और कहाँ पे है, उड़ीसा में है,
ठीक है, याद रहेगा। देखो चिल्लिका तो ऐसे भी याद रहेगा, वरना याद रखना चील जो है वो ब्लैक कलर की होती है, इसलिए ब्रैकिश वाटर लेक चिल्लिका लेक। लेकिन अगर इनलैंड पूछा होगा तो क्या लिखेंगे, तब आप सांबर लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। लार्जेस्ट देखो मैंने यहीं पे लिख दिया, इनलैंड सांबर लेक आ गया। हाईएस्ट लेक कौन सा है, चोलामू लेक। चोलामू का कैसे याद रखा था हमने, गुरु के दरबार बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। मनमैचो लेक कैसे याद रखा था, मन होगा तो चलेंगे, नहीं तो खींच खींच के ले जाएंगे, तो वो खींच खींच वाला आपका भी वहीं पे है। और माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारी समिति पूरी हो जाएगी, तो समिति लेक भी सिक्किम में है। तो चोलामू लेक इन सिक्किम। देखो हाईएस्ट लेक यहाँ तो जम्मू कश्मीर का होगा, यहाँ सिक्किम का होगा, तो इस समय हाईएस्ट लेक सिक्किम का है, लेकिन फ्रेश वाटर लेक आपका वुल्लर है, वो जम्मू कश्मीर में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आ गया गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब बिना ऊपर देखे मुझे नीचे बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सा था। ठीक है, अब ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, ये आपका है यूपी में और महाराष्ट्र में। एक्चुअली दोनों में आता है, ये दोनों के बॉर्डर पे आता है, इसलिए हम इसको दोनों में कंसिडर करते हैं। ऑप्शन में देख लेना, जो भी होगा उसको टिक करके आ जाना। क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें हमने आज सीख ली, आई होप सो बहुत सारी सीख ली होंगी। अब आपको, मुझे नहीं पता आपने कितनी सीखी, बार बार देखते जाओ, एक दो बार वीडियो देखोगे याद रहेगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने सब कवर कर दिए हैं अपने एंड से। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि हम और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या आप ज्योग्राफी का कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो, मैं उसी के ऊपर वीडियो ले आऊँगी। चलो, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए जितना हो सके उतना। और हाँ, आरजे पूनम मेरा नाम है, कोई भी डाउट होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।